बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ये जो क्लास है आज इस लेक्चर में दोनों क्लास के लिए डिस्कशन होगा, क्योंकि जो राइबोसोम टॉपिक है आज का इस वीडियो में राइबोसोम पर डिस्कशन किया जाएगा। जो राइबोसोम है ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड थर्ड सेमेस्टर दोनों में राइबोसोम टॉपिक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर सेकंड पर राइबोसोम है और थर्ड सेमेस्टर में भी यूनिट सेकंड पर राइबोसोम है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का डिस्कशन करना है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो थर्ड सेमेस्टर में राइबोसोम सेकंड यूनिट पर है। जो थर्ड सेमेस्टर का यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उसमें राइबोसोम है। कई यूनिवर्सिटी में राइबोसोम को हटा दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी अपने यहाँ सिलेबस कुछ कम कर देती है, कुछ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक अधिक रखती है। तो जहाँ पर ये राइबोसोम थर्ड सेमेस्टर में वो भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो ही है। तो ये राइबोसोम से रिलेटेड है, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री दिया हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट ने राइबोसोम पर अपना कब योगदान दिया, उससे रिलेटेड ये हिस्ट्री है। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसे जान लीजिए। जिन्होंने राइबोसोम शब्द को सबसे पहले दिया या प्रसारित किया तो वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज इमेल पैलाडे। इन्होंने 1955 में दिया था, तो इसे याद रखिएगा। और जो राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है, तो ये बैकग्राउंड समझाने के लिए इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया गया था। तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राइबोसोम को समझाने के लिए आपको, जिससे आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, इसलिए लाया गया था। तो अब राइबोसोम का चलिए इंट्रोडक्शन जान लीजिए। जो राइबोसोम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राइबो एक सम। जो राइबो शब्द है ये राइबो से आया है और जो सम शब्द है ये सोमा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है बॉडी या कण। तो इसलिए राइबोसोम राइबोज प्लस बॉडी मतलब राइबोज वाला कण कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है यह नॉन मेम्ब्रेनस से होता है, मतलब इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब पर झिल्ली होती है, ये सब डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। लेकिन जो ये राइबोसोम है इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है, अर्थात ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है। ये डेंस स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। डेंस मतलब घरे, स्फेरिकल मतलब गोला, मतलब ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल मतलब कोई छोटा सा कण है। तो आप अभी आपको मैं ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर कहाँ से अटैच होता है, डायग्राम में बताऊंगा कहाँ पर है। तो ये अक्सर ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। जो राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण में पूर्ण योगदान देते हैं। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन का बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब इस पर झिल्ली नहीं होती है। मतलब इस पर जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब बिना झिल्ली वाला है। ऑर्गेनल है मतलब अंग है, यानी उसके ऊपर कोई लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, लेकिन राइबोसोम पर कोई लिपिड मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। यह राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है, मतलब इसमें आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन दोनों होते हैं। और जो राइबोसोम का मुख्य कार्य है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब ये एमआरएनए बन जाता है तब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस शुरू होती है पोलीमरेज एंजाइम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ये थर्ड सेमेस्टर में है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पढ़कर एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है प्रोटीन? ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम से ही प्रोटीन बनता है। तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो 1940 में पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट ने सेल में छोटे छोटे डेंस कण देखे। मतलब जो राइबोसोम है, राइबोसोम को 1940 में से इसे छोटे छोटे कण देखा गया, तब इसका राइबोसोम नाम नहीं था। मैंने देखा गया था बहुत पहले, लेकिन राइबोसोम नाम बाद में दिया गया। 1955 में वैज्ञानिक जॉर्ज इमेल पैलाडे ने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्क्राइब किया, इसलिए राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। बाद में राइबोसोम का नाम इसके आरएनए से जुड़ाव की वजह से रखा गया। जो राइबोसोम है आरएनए से जुड़ा रहता है। आरएनए से जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो वहीं पर ये जुड़ा रहता है। चलिए इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, अकरेंस, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या है राइबोसोम का। तो ये राइबोसोम दोनों कोशिका में पाई जाती है। जैसे कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। जो राइबोसोम है ये दोनों कोशिका में पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है उसमें अलग राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में अलग होता है। तो अभी एक एक करके आगे इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर है, देख लीजिए। जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें जो साइटोप्लाज्मा में फ्री राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसमें फ्री होता है। फ्री होने का मतलब है जो राइबोसोम होता है किसी से अटैच नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये अटैच होता है। जब ये प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अभी आपको आगे डिटेल में जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है उसका कितने पार्ट होते हैं आपको मिलेगा। तो यूकैरियोटिक से मतलब है जैसे प्लांट, एनिमल सेल, फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मा में फ्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम से जुड़ा होता है, जबकि अभी प्रोकैरियोटिक में फ्री होता था, लेकिन जो यूकैरियोटिक में इसमें बाउंड होता है, मतलब जुड़ा रहता है। और जो यूकैरियोटिक में है, यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है। और अब चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इनके अपने छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इनका खुद का अपना है राइबोसोम होता है, इनके अंदर पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप्स 70S, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये ऑर्गेनल के इंटरनल प्रोटीन बनाते हैं। जो ये राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, इनका खुद का जो राइबोसोम होता है वो इंटरनल मतलब आंतरिक में यहाँ क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लीजिए। जो मेमेलियंस आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल मिच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जब ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं तो राइबोसोम भी नहीं होता है। स्पर्म सेल में देख लीजिए, जो मिच्योर स्पर्म होते हैं, मिच्योर का मतलब परिपक्व, में साइटोप्लाज्मा में कम होता है। अधिकांश मिच्योर स्पर्म में एक्टिव राइबोसोम होते ही नहीं हैं। अब चलिए इसका ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। यह है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल है मतलब कोशिका अंग है।
तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये यहाँ पर जो ये अटैच है रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इस पर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल लगे हुए हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम पर आपको दिख रहा है छोटे छोटे दाने जैसे, यही है राइबोसोम कहलाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक में ये फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो बाउंड रहते हैं, मतलब जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम से राइबोसोम देख लीजिए अटैच है, और प्रोकैरियोटिक में फ्री रहते हैं। और यहाँ पर इसे डीएनए होता है, डीएनए से जब ये आरएनए बनता है तो उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जब ये आरएनए से वो प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। यहीं पर राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये इसका डायग्राम था, मतलब राइबोसोम को बताने के लिए इस डायग्राम को लाया गया था। तो जो अभी कोशिका के अंदर वो जो न्यूक्लियस था वही को यहाँ बाहर निकाल कर लाया गया है। जो ये रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है उसी पर ये छोटे छोटे जो पोर घर लगे हुए हैं, छोटे छोटे दाने घर, इसी को बोला जाता है राइबोसोम, मतलब कोशिका के अंदर होते हैं ये। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए राइबोसोम का। आप राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, या आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और जो राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आप अलग अलग पढ़ेंगे राइबोसोम को। तो इसका टाइप देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का ये राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में किस प्रकार का। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और जो ये 70S प्रकार के भी इसके दो भाग होते हैं, एक होता है 50S, एक होता है 30S, मतलब 50S और 30S। इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्वीडबर्ग यूनिट होते हैं, मतलब ये इन्हें जोड़ा नहीं जाता है। अभी आपको आगे मिलेगा, यहाँ पर है यस होता है, ये स्वीडबर्ग यूनिट होता है, इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब आप इसे 50 और 30 को मिलाकर 80 नहीं कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, इसे इसी प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इसे जोड़ा नहीं जाता है। और जो यूकैरियोटिक में होता है राइबोसोम वो 80S प्रकार का होता है। आप अभी आगे इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अभी आप आगे देखेंगे। तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। तो चलिए राइबोसोम का आकार देख लेते हैं। जो राइबोसोम का आकार होता है 150 से लेकर 220 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसे नैनोमीटर में देखेंगे तो 15 से 22 नैनोमीटर होता है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ इसका जो ये पाया जाता है कितना, 10 से 15 हज़ार राइबोसोम प्रति कोशिका में पाया जाता है। मतलब हर एक जो सेल है उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इस्चेरिचिया कोलाई में, देख लीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में कितना होता है 10⁻7 और 10⁸ इसे 10 मिलियन से लगभग 100 मिलियन तक होता है। खासकर वो सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा बनती है वहाँ पर और ज़्यादा ये राइबोसोम होते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो जितना प्रोटीन बनेगा उतना ही राइबोसोम रहेगा। 70S और 80S में जो यस वाला वैल्यू है इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होते हैं। जो यस मान है ये जोड़ने योग्य नहीं होते हैं। जैसे जो 30 + 50 आप इसे जोड़कर 80 नहीं कह सकते हैं, मतलब ये जो सेडबर्ग यूनिट होता है इसे नॉन एडिशन होता है, मतलब इसे जोड़ा नहीं जाता है। चलिए इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। जो राइबोसोम है 21 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम में लगभग 60% क्या होता है, आरएनए होता है, और 40% प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। ये दोनों मिलकर फंक्शनल राइबोसोम बनाते हैं। और जो ये प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो ये 70S प्रकार का राइबोसोम होता है इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है 30S, एक होता है 50S। तो जो स्मॉल वाला होता है 30 वाला स्मॉल सब यूनिट होता है 30, इसको भी इसका दो भी पार्ट होता है, एक होता है 16 और 16 होता है आरएनए होता है और प्लस प्रोटीन होता है। और जो ये लार्ज सब यूनिट है ये होता है 23S आरएनए प्लस 5 आरएनए प्लस प्रोटीन। जो ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, ये इसमें होता है 23 आरएनए प्लस 5 आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ये 3 मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बना होता है। कुल मिलाकर जो राइबोसोम प्रोटीन होता है ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी जो आप ऊपर देख रहे थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में था। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक में होता है राइबोसोम वो 80S होता है। इसका भी 2 सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। स्मॉल में जो होता है 40S होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 68 होता है। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक 80S आरएनए प्लस प्रोटीन, और जो लार्ज सब यूनिट है इसके भी 2 पार्ट हैं, एक 28 आरएनए प्लस 5 आरएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। तो चलिए इसका राइबोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है, कैसे बनता है राइबोसोम। तो पहले यूकैरियोटिक में समझिए, जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है ये आरआरएनए जीन से न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, स्पेशल रीजन पर होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। और ह्यूमन में कहाँ पर होते हैं, तो जो ह्यूमन में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जैसे जो मानव में होता है, प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो उसमें 13, 14, 15, 21, 22 है पर डीएनए रिपीट होता है। जब डीएनए से तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन में ही राइबोसोम हेल्प करता है। तो इसका सेकंड पॉइंट है, न्यूक्लियस से आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। मुख्यतः आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है, जब ये ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन बनाने के लिए तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। तो ये लार्ज राइबोसोमल आरएनए बनाता है। और जो मतलब जो 5 आरएनए है ये अलग से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड से बनता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, बनती हुई आरएनए न्यूक्लियस से इंपोर्ट राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियस में असेंबल होकर
प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स बनाते हैं। ये राइबोसोम से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर तमाम कोशिका अंग पाए जाते हैं। उस कोशिका अंग में जो अभी आपने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था वही स्ट्रक्चर है। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम अटैच है, उस पर क्या लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं जो आप अभी ऊपर देख के आए हैं। यहाँ पर जो कोशिका है, कोशिका से के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल कर दिखाया गया है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इस पर क्या अटैच है, राइबोसोम, वही डायग्राम है जो ऊपर आपने देखा है। तो ये चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ये प्री पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, जहाँ पर फाइनल प्रोसेसिंग और मैच्योरेशन के बाद फंक्शनल सब यूनिट बनते हैं और ट्रांसलेशन में हिस्सा लेते हैं। ट्रांसलेशन हिस्सा लेने से मतलब ये प्रोटीन निर्माण में अपना योगदान देने लगते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक्स में आरएनए है, मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन साइटोप्लाज्मा में ट्रांसक्रिप्शन और असेंबल हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। अब इसका फंक्शन कार्य देख लीजिए, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। तो जो एमआरएनए ट्रांसलेशन है, इसमें क्या होता है, तो मैसेंजर आरएनए में स्टोरेज जेनेटिक कोड को पढ़ना होता है, जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन है। तो इसका सेकंड पॉइंट है प्रोटीन असेंबल, एमिनो एसिड को सही सीक्वेंस में जोड़ना होता है। और इसका थर्ड पॉइंट है फ्री राइबोसोम्स। तो कोशिका के अंदर, मतलब सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो प्रोटीन बनाते हैं फ्री राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो बाहर सीक्रेट होने वाले प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाते हैं। तो ये राइबोसोम का ये लास्ट टॉपिक हाइडिंग है मैंने, जो राइबोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मा में फ्री राइबोसोम होते हैं, जो यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये राइबोसोम पाया जाता है। और जो राइबोसोम है ये यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जीवित सेल में पाया जाता है। इस प्रकार से ये राइबोसोम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।